विपक्ष का ये कार्य ही होता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाए। और केवल मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्या हम अगर उनकी अच्छाई उनकी बुराई उनके कह देने से कोई हम किसी नेता को यहाँ बुरा नहीं मान लेंगे और उनके कह देने से हम किसी को यहाँ अच्छा नहीं मान लेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय मेरी ये है। जो यहाँ की वास्तविकता है, आज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से, अगर आप देखें पूरे देश में हमारे यहाँ लगभग 10,000 केसेस पर डे अब बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। जितनी आप टेस्टिंग करेंगे उतनी ही सच्चाई सामने आएगी कि हमारे यहाँ इससे प्रभावित लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें आज फोकस करना है कि हम टेस्टिंग को बढ़ाएं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं अभी जहाँ पे ये इसका ट्रीटमेंट हो पा रहा है, और उसमें भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि अब डर इस बात से नहीं लगता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा, डर इस बात से लगता है कि कोरोना होने के बाद मुझे किस तरीके के अस्पताल में जाके रहना पड़ेगा, वहाँ का क्या माहौल है। आज जिसको भी ये गलत फहमी है कि बहुत अच्छा हो रहा है, एक बार घूम करके ऐसे ही देख ले कि जहाँ लोगों को जिनको कोरोना हो रहा है वो किन हालातों में रह रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो हर आदमी को एक बार सच्चाई का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसको कब ये बीमारी कहाँ पे जो है वो अफेक्ट कर देगी। तो फोकस यहाँ पे होना चाहिए, न कि किसी की कमियां गिनाने में, न अपनी पीठ खुद थपथपाने में। मैं ऐसा मानता हूँ। जी रामकृपाल सिंह जी, आईना दिखाने की बात हुई कि पाकिस्तान के द डॉन रेजिडेंट एडिटर ने अपनी सरकार को आईना दिखाया उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसकी तुलना करते हुए। लेकिन जिस तरह सुरेंद्र राजपूत जी ने सवाल उठाया कि उस तारीफ के भी खास मायने हैं, सस्पिशियस हो जाती है वो तारीफ भी। आप इस तारीफ को किस तरह से देखते हैं? अपर्णा जी, ये पता नहीं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेजी से आ रहा था, खैर अब बंद हुआ है, जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आवाज मुझे लगता था कि अब सुनाई पड़ रही है, अब म्यूजिक बंद हो गया है। जी सर। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि कम से कम अगर कोई नहीं कह रहा है, पाकिस्तान का डॉन बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है और पूरी दुनिया उसको मानती है, पढ़ा जाता है। वहां के एक संपादक ने कहा है, वो जर्नलिस्ट है जी, इसको पाकिस्तान राय या फलाना राय मानना नहीं है। और देखिए वो तो सत्य है, बहुत ऐसे मौकों आप संपादकीय लिखा है और अपनी सरकार को लिखा भी है, बहुत सारे मौके कहीं से जब पाकिस्तान तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है तो इतना हो हल्ला नहीं बचता। लेकिन पाकिस्तान एक और इतना, क्योंकि ये तो सही है उत्तर प्रदेश बराबर अगर एक अलग से किया जाए तो आबादी में निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छा ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोग मान रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वही माना जा रहा है, देश मान रहे हैं कि हाँ जहां तक उन्होंने ठीक काम किया है, संपूर्ण मैं नहीं कहता हूं कि बहुत अच्छा किया है, मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप हालत देख लें तो उसमें यह है। और अगर सर लौटूंगी आपके पास सर, आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपसे वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश हम करते हैं। ऑडियो की दिक्कत आपको भी अपने एंड से हो रही है और हम तक भी आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो समझ पाई हूं मैं कि यहाँ पर रामकृपाल सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो ये कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी की जो तारीफ हुई है किसी सेना से जुड़े जनरल ने नहीं की है, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की है, एक संपादक ने की है और अपनी सरकार को आईना दिखाने के लिए बाकायदा आंकड़ों के साथ तारीफ की है। तो फिर इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों? हमने हो हल्ला नहीं मचाया है, सरकार हो हल्ला मचा रही है। आदरणीय रामकृपाल जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपना सोच सकते हैं। अर्पणा जी, आप भी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसी पाकिस्तान के नागरिक की तारीफ, वो कोई तारीफ आपकी करे, अपर्णा जी की तारीफ करे, तो आप क्या उसे सही अर्थ में लेंगी या आप उसको गलत अर्थ में लेंगे कि पता नहीं मैं अपने देश में क्या साबित कर दी जाऊं? पाकिस्तान का कोई भी नागरिक, ना हमें पाकिस्तान से कोई तारीफ नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा तारीफ के नाम पे हमें दुश्मनी परोसी है, नंबर एक। तो पाकिस्तान को मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहता, हम आपस में लड़ लेंगे।
हम आपस में सब कुछ करेंगे, भाजपा से भी लड़ेंगे, सपा से भी लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, लेकिन ये हमारे मतभेद है। लेकिन दुश्मन देश के सामने, जो कोरोना के आंकड़े दुश्मन देश के सामने हम अगर सामने रखा गया है, तो क्या आप नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, अगर उसमें आंकड़े इस कदर कंट्रोल कर पाने में सरकार कामयाब रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार तारीफ की हकदार है। कमियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, बहुत से केसेस सामने भी आए हैं। अब मैं बिल्कुल अपर्णा जी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। आज से 3 दिन पहले तक उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में रोज 5000 टेस्ट हो रहे थे। आज तक पूरे लगभग 3 लाख टेस्ट हुए हैं 23 करोड़ में, जिसमें 10,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। आपके सामने है नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कहा कि 30 लाख से ज्यादा हमारे यहां प्रवासी मजदूर आए हैं, और जितने मजदूर बंबई से आए हैं उनमें से 75% कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी लगभग 16 लाख के आसपास इन्होंने स्वयं माना कि कोरोना पॉजिटिव हैं। और इनके अधिकारी जो हैं सूत्रों के अनुसार कहते हैं कि अगर हम टेस्टिंग 1 लाख की रोज कर देंगे तो हमारा आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये मरीज किस तरीके से है, टेस्टिंग और ट्रेसिंग अगर आप 10,000 के आसपास लगभग रोज करेंगे तो आप सोच लीजिए कि 23 करोड़ की टेस्टिंग आप कब तक कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सारा काम अकेले आदित्यनाथ योगी जी और उनकी जो इनविजिबल टीम 11 है वो जैसा कह देती है वैसा कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ हेडलाइन बनाने में वो हैं। आपने अगर मजदूरों की दुर्दशा देखी हो तो देख लीजिए, आपने अगर लॉकडाउन के अंदर तमाम तरीके की व्याधियां देखी हो तो देख लीजिए। आप 10,000 टेस्ट या 8,000 टेस्ट जो उत्तर प्रदेश रोज 23 करोड़ में कर पा रहा है, एक बार यह भी तो जरा कह दीजिए कि महाराष्ट्र में कितने टेस्ट हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कितने टेस्ट हुए हैं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि कोरोना पॉजिटिव इतने कम क्यों हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर मेरा स्पष्ट आरोप है अपर्णा जी कि इन लोगों ने टेस्टिंग लगभग 3 लाख की है 23 करोड़ में। कल तक जब टेस्टिंग ज्यादा आएगी जब बात होती थी तब ये आरोप लगते थे कि सरकारें आंकड़ों में हेराफेरी करती हैं, जादूगरी करती है नंबरों की। नवीन जी, अब ये आरोप आपस स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि आपकी सरकार तो टेस्ट ही नहीं करवा रही, तो आंकड़े बढ़ेंगे कैसे, एग्जैक्ट फिगर सामने कैसे आएगा? ये बहुत प्रकांड प्रवक्ता हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी की भी मैं बात कर रहा था। इन लोगों का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट नहीं हुए, इसलिए कोरोना संक्रमित की संख्या कम है। ये साबित करना चाहते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन अपर्णा जी, क्या होने वाली मौतों को भी हम छिपा लेंगे? आप देखिए, आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान की बात, अमेरिका जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़, वहां की 35 करोड़ है, वहां पर होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख से अधिक है। और उत्तर प्रदेश में कितनी आप देख लीजिए, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक साधन संपन्न देश है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और विशेषकर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अनथक मेहनत किया, 18 घंटे 20 घंटे एक विषय पर उन्होंने गंभीरता चर्चा करके अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने संगठन सहयोगियों के साथ काम लिया है, उसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति अपनी आबादी के बराबर वाले देशों की तुलना में बहुत बेहतर, और जो कम आबादी वाले उनसे भी बहुत बेहतर है। रही बात, सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी कई चर्चाएं की, प्रवासी मजदूरों के पैदल चल के जाने की बात की। सुरेंद्र राजपूत जी शायद ये बताना भूल गए कि वह प्रवासी मजदूर जिन राज्यों से पैदल होके आए थे उनमें उनकी सरकारें हैं, लेकिन वहां वो इंतजाम नहीं कर पाए। एक बस का कुछ नाटक भी खेला, वो भी फ्लॉप हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 22 लाख प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से सिर्फ बुलाया, बसों की तो बात छोड़ दीजिए। हमने जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते थे वो हमने किया है। हमको किसी की सर्टिफिकेट की नहीं जरूरत है, सर्टिफिकेट जनता देती है। लेकिन पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक ने जो आंकड़ों के साथ वहां के हुक्मरानों को सबक देने के लिए एक नजीर पेश की, योगी जी का जो एक उदाहरण दिया, इससे भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी के जो विरोधी लोग हैं उनके अंदर छटपटाहट है। जी ठीक है, ब्लेम गेम के साथ पाकिस्तान के सर्टिफिकेट पर आप क्या बिल्कुल। और तस्वीरें यहाँ पर नवीन जी रोकना चाहूंगी आपको, सीधी तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज से अनलॉक फेज 1 के तहत सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वक्त सुबह गोरक्षनाथ में पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की थी और अब वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, जब हम किसी महामारी से जूझते हैं या कोई एक ऐसी समस्या जो सभी के सामने समान रूप से खड़ी होती है, तब हम अलग अलग जगहों से एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं और फिर उसे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा हम एक देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स को देखकर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों यहाँ इस वक्त हम इस तरह की राजनीति में उलझते हैं कि ऐसा आपने नहीं किया, वैसा आपने करके गलत किया?